हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने जारी कर दिए हैं अपने नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशंस में आपको क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है आगे वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एसबीआई ने जारी कर दिया है अपना नोटिफिकेशन पीओ भर्ती के लिए। तो 2024 की ये आखिरी भर्ती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जनवरी तक। 16 जनवरी तक इसकी डेट है जहां पर आप एसबीआई में पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 27 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भर्ती से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जैसे कि आवेदन जो शुरू होने वाला है वो 27/12/2024 से शुरू होने वाला है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2025 होने वाली है। तो 16 जनवरी 2025 से पहले आप लोग अपना आवेदन कर लीजिएगा और अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आगे अगर बात करें परीक्षा शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 16 जनवरी ही रखी गई है। तो इसमें कोई भी आपको लेट फी वगैरह नहीं देना है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपको 8 से 15 मार्च के बीच में हो जाएगी, यानी कि बहुत कम समय बचा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, फॉर्म भर दीजिए और परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाइए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो 8 से 15 मार्च यानी मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रवेश पत्र जो उपलब्ध होता है वो हमेशा एज ऑलवेज परीक्षा से पहले ही होता है। परीक्षा जब होनी होती है उससे 7 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा की तिथि अप्रैल से मई में जाने वाली है, तो जब ये प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी उसके बाद 1 से डेढ़ महीने बाद आपका मुख्य परीक्षा भी करा लिया जाएगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ इस तैयारी को करें और इस बार अपनी एक सीट एसबीआई पीओ में ज़रूर सुनिश्चित करें। चलिए आगे बात करें अगर आयु सीमा की तो 1/4/2024 के अनुसार आपकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। यानी कि 21 से लेकर 30 साल के बीच के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम नहीं होना चाहिए। आयु में कुछ छूट है, एसबीआई के नियमों के अनुसार आप चाहे तो आयु में कुछ छूट ले सकते हैं। अगर बात करें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या टोटल 600 है, जिसमें कि रेगुलर वालों के लिए कुछ पदों को रखा गया है, जैसे कि सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में 240 सीटें हैं। उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 158 सीटें हैं। उसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर जो कोई ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं उनके लिए मात्र 58 सीटों को रखा गया है और अनुसूचित जातियों में 87 और अनुसूचित जनजातियों में 43 यानी कि 43 सीटों को रखा गया है। अगर बात करें कुल पद यहाँ पर 586 आते हैं और जो बचे हुए पद हैं वो बैकलॉग के लिए है। बैकलॉग यानी जिनका पिछली बार किसी कारण से रह गया था। तो इसमें केवल अनुसूचित जनजाति के 14 पदों को रखा गया है। तो ये पदों की पूरी संख्या हो गई। अगर बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी ग्रेजुएशन आपने किया हो। किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी ऐसा डिमांड नहीं है कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको लेना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य रूप से 750 लग रहा है, जबकि एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 0 रुपए लग रहे हैं। तो एससी एसटी या फिर कोई ऐसा फिजिकल चैलेंज पर्सन है तो उसको मात्र 0 रुपए में ये अप्लाई हो जाएगा और अगर कोई जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है तो उसको 750 रुपए इस आवेदन के लिए देने होंगे। ठीक है, भुगतान का जो माध्यम होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग हो सकता है। अगर बात करें कि इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपके पास अपना जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो रखनी है। पहचान पत्र के तौर पे आप आधार कार्ड रख सकते हैं और एड्रेस के तौर पे भी वही चलेगा। फिर फोटो और हस्ताक्षर आपको रखना होगा। स्कैन करके आपको फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर देना है और उसके बाद फिर से एक बार अच्छे से सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देना होता है फॉर्म को। तो ये प्रक्रिया आप सबको पता होगी, आपने कभी ना कभी फॉर्म भरा होगा या साइबर में जब आप भरवाएंगे तो ये प्रोसेस वहीं पर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट लेकर आपको अपने पास रख लेना चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि प्रीलिम्स कहलाती है। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होती है जो कि अप्रैल से मई में होने वाली है, मैंने जैसा आपको बताया। और यहाँ पर आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। वो थर्ड स्टेज होता है। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो करीब करीब आपका जून से जुलाई तक फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो। चलिए इसी के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है कि समय सीमा के अंदर अपना
एप्लीकेशन कर लीजिए सबमिट। अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उनको अच्छे से अपलोड करिए, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। शुल्क सही श्रेणी का भुगतान करें, यानी कि अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी वाला शुल्क भुगतान करें, अगर आप एससी-एसटी में हैं तो उसका शुल्क भुगतान करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं और फॉर्म भरने के लिए आप लोग उत्सुक हैं। चलिए तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय।